तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द प्रोसेस फॉर गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो इसमें प्रोसेस के डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। 3 एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो प्रोसेस, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अगला टॉपिक होता है फर्स्ट चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ध्यान देंगे कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव में एक रिलेशन है, इसको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे। इस पर भी एग्जाम में केस स्टडीज देते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव पर दे सकते हैं, और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो याद रखेंगे, वो एम्प्लॉई से रिलेटेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर अगला टॉपिक होता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। इस पर ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी किसी इंपॉर्टेंस के पॉइंट पर केस स्टडी सिंपल सा होता है। फिर मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट के 3 नेचर हैं, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो मैनेजमेंट का जो भी नेचर एस्टेब्लिश करना हो, सबसे पहले जैसे साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस, तो पहले साइंस का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैनेजमेंट के अंदर साइंस का डेफिनेशन का कुछ एलिमेंट है, क्या वो अप्लाई होता है। फिर साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को लिखेंगे और एक एक फीचर को कंपेयर करते चलेंगे कि क्या मैनेजमेंट के अंदर वो फीचर हैं। ऐसा ही साइंस के साथ, आर्ट के साथ और प्रोफेशन के साथ ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। आर्ट में मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस से ज़्यादा मैनेजमेंट आर्ट है। और प्रोफेशन, प्रोफेशन में ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब, कई बार प्रोफेशन के डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होते हैं, उस ऑक्यूपेशन को प्रोफेशन कहते हैं। और मैनेजमेंट एक इमर्जिंग प्रोफेशन है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। अगला टॉपिक इस चैप्टर में होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ध्यान रखेंगे कि हर लेवल पर कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये पता होने चाहिए। इस पर एमसीक्यू में क्वेश्चन देते हैं, और उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दिया कि ये इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, बताइए कि ये मैनेजमेंट के किस लेवल पर हैं, और वो 2 या 3 फंक्शन जो करते हैं वो बताइए। तो इसमें तीनों लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक इस चैप्टर का है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आगे एक एक फंक्शन पर एक एक चैप्टर है जिसके बारे में आगे डिटेल से पूछते हैं। इस चैप्टर में उतना नहीं, लेकिन फिर भी इस पर दे देते हैं, वो डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये मैनेजमेंट का फंक्शंस कौन सा है। तो अगर क्वेश्चन में फंक्शन पूछे तो याद रखेंगे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक तरह से
हर मैनेजर कोऑर्डिनेटर होता है, वो विद इन अपने डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का काम करता है। पहले चैप्टर में इन बातों को ध्यान में रखेंगे।